अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है मीम साकिना के अहकाम। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम साकिना के 3 अहकाम हैं, इदगाम शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी और इजहार शफ़ी। इदगाम के मायने हैं साकिन हुर्फ को मुतहर्रिक हुरूफ में मुदगम करके पढ़ने को इदगाम कहते हैं। शफ़ी, होठों को अरबी में शफ़ातान कहते हैं। जो इदगाम होठों के जरिए हो उसे इदगाम शफ़ी कहा जाता है। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहां इदगाम शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक में मुदगम करके इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी करेंगे। पढ़ें। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, काफ मीम मीम पेश कुम, वलकुम, मीम अलिफ ज़बर मा, वलकुम मा, वलकुम मा। आपने देखा कि हमने मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक में इस तरह पढ़ा कि एक साथ दोनों मुशद्दद अदा हुए और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी किया। मीम साकिना का दूसरा हुक्म है इख्फ़ा शफ़ी। इख्फ़ा कहते हैं नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपाकर इस तरह पढ़ना कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, इख्फ़ा कहलाता है। पढ़ें। नून मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख्फ़ा शफ़ी का कायदा होता है। पढ़ें। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला, माला, हा मीम पेश हुम, मालहुम, बा ज़ेर बी, मालहुम बी, हा खड़ी ज़ेर ही, मालहुम बिही, वक्फन मालहुम बी। आपने देखा मीम साकिन के बाद बा आया तो हमने इख्फ़ा शफ़ी के साथ इसे अदा किया। मीम साकिन के बाद बा और मीम को हटाकर बकिया बचे 26 हुर्फों में से कोई हुर्फ आ जाए तो वहां इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह करके पढ़ेंगे। इजहार के मायने भी जाहिर करने के ही हैं। आइए इस हर्फ को पढ़ते हैं। हमजा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, ता ज़बर ता, अलम ता, रा ज़बर वा, अलम तरा, वक्फन अलम तर। आपने देखा इजहार शफ़ी में हमने मीम साकिन को बिल्कुल जाहिर करके पढ़ा, यानी मीम साकिन के बाद जब ता आया तो यहाँ इजहार शफ़ी का कायदा हुआ और हमने मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ बिल्कुल जाहिर करके पढ़ा। आज हमारे सबक का उन्वान था मीम साकिना के अहकाम। मीम साकिना के 3 अहकाम हैं, इदगाम शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी और इजहार शफ़ी। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए तो इदगाम शफ़ी का कायदा होता है। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो इख्फ़ा शफ़ी का कायदा होता है। मीम साकिन के बाद मीम और बा को हटाकर बाकिया बचे 26 हुर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ते हैं और यहाँ इजहार शफ़ी का कायदा होता है।